आज हम बनाएंगे सिर्फ 2000 से शिकंजी बीन प्री मिक्स पाउडर, जो कि बनाना बहुत ज्यादा आसान है और दूसरा आप पूरे साल रूम टेम्परेचर पर स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस शिकंजी बीन प्री मिक्स से बिल्कुल परफेक्ट शिकंजी बीन बनकर तैयार होती है। जैसा कि आप भी जानते हैं, लींबू पानी या शिकंजी बीन से ज्यादा बेहतरीन गर्मियों में इस्तेमाल करने के लिए कोई दूसरा शरबत हो ही नहीं सकता, जो कि हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है, यानी कि हमें हाइड्रेट रखता है। तो बस आप इस तरह से शिकंजी बीन पाउडर बना के रख लीजिए। सिर्फ 1 टेबल स्पून ग्लास में डालिए और पानी ऐड कीजिए और मिक्स करके पी लीजिए। बिल्कुल परफेक्ट शिकंजी बीन बनकर तैयार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंस्टेंट लेमन जूस पाउडर बनाने के लिए ये मैंने आधा किलो लीमू लिए हैं। मार्केट में आपको 2 तरह के लीमू मिलते हैं, एक देसी लीमू और दूसरा चाइना लीमू, जिसे कागजी लीमू भी कहा जाता है। मैं आपको इन दोनों में फर्क भी बता देती हूँ। देसी लीमू हार्ड होते हैं और अंदर से बिल्कुल सॉलिड होते हैं, और इसके बरक्स जो कागजी लीमू या फिर चाइना का लीमू होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और अंदर से बिल्कुल जालीदार होता है, और जिसमें जूस भी बहुत कम होता है और बिल्कुल टेस्टलेस होता है। तो आपने देसी लीमू का इस्तेमाल करना है, चाइना लीमू का इस्तेमाल नहीं करना। देसी लीमू रस से बिल्कुल भरे हुए होते हैं और इनका फ्लेवर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मैं आपको दोनों लीमू कट करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको ठीक तरीके से दोनों का फर्क क्लियर हो सके। अब तमाम लीमुओं को दरमियान में से कट कर लेना है। लीमू को कट कर लेने के बाद इनमें से जूस को सेपरेट करना है। लीमू का साइज थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं सिट्रस प्रेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको जिस तरीके से आसानी हो, चाहे हाथ की मदद से या सिट्रस प्रेस वगैरह की मदद से जूस को सेपरेट कर लीजिएगा। लेमन जूस पाउडर बनाने के लिए हमें 1 कप लेमन जूस की जरूरत है और आधा किलो लीमुओं से 1 कप जूस आराम से निकल आता है। लीमू में से जूस को सेपरेट कर लिया है, जो कि तकरीबन 1 कप के बराबर है। अब हमें लेमन जूस को चीनी में फैन ड्राई करना है। लेमन जूस पाउडर बनाने के लिए 1:3 का रेशो रखेंगे, यानी कि 1 हिस्सा लेमन जूस और 3 हिस्से चीनी के। अगर आप 1 कप लेमन जूस इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 कप चीनी के इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर आप मेजरमेंट के लिए ग्लास यूज कर रहे हैं तो 1 ग्लास लेमन जूस और 3 ग्लास चीनी, और अगर किसी कटोरी वगैरह का हिसाब रख रहे हैं तो 1 कटोरी लेमन जूस और 3 कटोरी चीनी के इस्तेमाल करेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके मोटी चीनी का इस्तेमाल करें, क्योंकि जितनी ज्यादा मोटी चीनी होगी लेमन जूस चीनी में उतना ही जल्दी ड्राई होगा। ये मेरे पास काफी बड़े साइज का थाल मौजूद है, इसलिए 1 कप जूस और 3 कप चीनी मैं एक ही थाल में शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास बड़े साइज का थाल मौजूद ना हो तो 2 से 3 थाल आप छोटे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर थाल भी मौजूद ना हो तो आप प्लेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस चीनी और जूस को बराबर तकसीम करते हुए प्लेट्स या थाल में फैलाते हुए डाल के ड्राई कीजिएगा। अब इसे हमें पंखे के नीचे ड्राई करने के लिए रखना है, और ख्याल रहे कि पंखे के नीचे ही ड्राई करना है। अगर धूप में ड्राई करने की कोशिश की तो क्या होगा, चीनी लेमन जूस में मेल्ट हो जाएगी और ड्राई नहीं हो पाएगी, यानी कि शीरा बनकर तैयार हो जाएगा। ख्याल कीजिएगा जिस रूम में रूम कूलर या एसी चल रहा हो तो उस रूम में रख के ड्राई मत कीजिएगा। चीनी और लेमन जूस के मिक्सचर को पंखे के नीचे रखे हुए 24 घंटे हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि चीनी और लेमन जूस का मिक्सचर काफी हद तक ड्राई हो गया है, क्योंकि मैंने काफी बड़े थाल का इस्तेमाल किया है, जिसके नतीजे में चीनी की काफी पतली लेयर थाल में बनी है। अब स्क्रैपर या चमचे की मदद से चीनी को स्क्रैप कर लेना है। चीनी को लाजमी स्क्रैप करना है। अगर आपने इसी तरह से थाल में जमने दिया तो बहुत बुरी तरह से चीनी और लेमन जूस का मिक्सचर थाल में चिपक जाएगा और स्क्रैप करना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा, इस तरह से स्क्रैप करते हैं तो चीनी और लेमन जूस का मिक्सचर बहुत जल्दी से ड्राई होकर तैयार होगा। इस वक्त ये चीनी और लेमन जूस का मिक्सचर काफी ड्राई तो हो गया है, लेकिन हमें इसे बिल्कुल चीनी की तरह ड्राई करना है, जिस तरह चीनी ड्राई होती है। तो इसे मजीद पंखे के नीचे ड्राई करने के लिए रखेंगे और इस मिक्सचर को हर 10-12 घंटे बाद इसी तरह अलट पलट करेंगे, और ख्याल रहे कि पंखे के नीचे ही ड्राई करना है।
जैसा कि मैंने थाल में पतली लेयर बनाई है तो मुझे मजीद 3 दिन पंखे के नीचे ड्राई करने में लगेंगे। अगर मोटी लेयर होगी तो 5 से 6 दिन भी ड्राई करने में लग सकते हैं। मैंने चीनी और लेमन जूस के मिक्सचर को मजीद 3 दिन पंखे के नीचे ड्राई किया है। अब ये बिल्कुल चीनी की तरह या मिश्री की तरह ड्राई हो गई है, यानी कि ये पिसने के लिए तैयार है। चीनी और लेमन जूस के मिक्सचर को पंखे के नीचे मुस्तकिल रख के ड्राई करने में मुझे टोटल 4 दिन लगे हैं। अगर इस पॉइंट पर चीनी को क्रश करने में आपको लगे कि ये चिपचिपी सी है तो 1 आध दिन पंखे के नीचे रख के मजीद ड्राई कर लीजिएगा। अब चीनी और लेमन जूस के ड्राई मिक्सचर को ग्राइंडर जार में ट्रांसफर करना है और बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेना है। फाइन पाउडर बना लेने के बाद बिल्कुल साफ सुथरे एयर टाइट जार में ट्रांसफर करके रखना है और मुस्तकिल मशीन चला के ग्राइंड नहीं करना, मशीन को ऑन ऑफ करके ग्राइंड करना है। अगर मुस्तकिल मशीन चला के ग्राइंड किया तो क्या होगा, ये मिक्सचर गर्म हो जाएगा और इसमें नमी सी आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि पिसने के बाद ये बिल्कुल फाइन पाउडर बन गया है। आप मेरे तरीके से ये लेमन जूस पाउडर ढेर सारा बनाकर स्टोर कीजिए और पूरी गर्मी इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।